हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजत ओबराय है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कुंडली प्रेडिक्शन क्या होता है, उससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। जनरली कोई पर्सन आता है तो वो जानना चाहता है कि एग्जैक्टली कुंडली होती क्या है और उससे क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं और क्या क्या जाना जा सकता है। कुंडली प्रेडिक्शन में लाइफ की सारी चीज़ें बताई जा सकती है, लाइफ के इश्यूज, प्रॉब्लम एंड उसके सॉल्यूशन भी। जैसे कुंडली प्रेडिक्शन से जाना जाता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसे होगी, किस लेवल की होंगी, कितने लोग अट्रैक्ट होंगे। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग जाते हैं और लोग उनकी पर्सनालिटी से ही प्रभावित होकर हाँ बोलते हैं किसी भी चीज़ में। दूसरा होता है फेम, पर्सनालिटी फेम। जैसे कई बार हम किसी पर्सन को कन्विंस करने के लिए कोशिश करते हैं और वो कन्विंस हो जाता है, इट मीन्स उसका पर्सनालिटी फेम अच्छा है। हेल्थ के भी इससे इश्यूज मालूम पड़ते हैं एक नॉर्मल लेवल पे कि भाई आपकी हेल्थ किस तरह से रहेंगी, क्या एवरेज से ज़्यादा ख़राब रहेंगी या एवरेज से ज़्यादा अच्छी रहेंगी। हेल्थ के मामले में इस चीज़ में जानकारी मिल सकती है। उसके बाद आता है सेविंग्स। आप अपनी ज़िंदगी में किस लेवल की सेविंग कर पाओगे, आपका पैसा कितना सेविंग होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसा आने के साथ ही तुरंत जाने के रास्ते बन जाते हैं या पैसा ख़त्म हो जाता है। इससे ये मालूम पड़ता है कि आपके फेस पे कोई तकलीफ तो नहीं है, फेस पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फेस में कोई इश्यूज तो नहीं है। कई लोगों को पिंपल्स आ जाते हैं, कई लोगों को बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ जाते हैं या ब्यूटी कम हो जाती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो फेस को ख़राब कर देती है या फेस को ठीक कर सकती है। तो फेस के बारे में जाना जा सकता है। परिवार के बारे में जाना जा सकता है कि आपके परिवार में सारे के सारे लोग ज़्यादा इमोशनल है या स्ट्रॉन्ग है या डोमिनेटिंग है, ये भी जाना जा सकता है। इससे ये भी जानकारी मिलती है कि आपके फ्रेंड्स के लेवल कैसे हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं या झूठ बोलने वाले, चीटिंग करने वाले फ्रेंड्स हैं, सपोर्टिव फ्रेंड्स हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हम किसी पे फ्रेंड्स पे विश्वास करके कुछ चीज़ कर देते हैं और बाद में पता चलता है उसने चीट कर लिया। तो आपके फ्रेंड्स के लेवल मालूम पड़ते हैं। इसमें छोटे भाई बहन से कितना प्यार आपको मिलेगा या आप कितना प्यार करते हो, ये भी मालूम पड़ेगा। इससे आपकी डेयरिंग मालूम पड़ती है कि आपके अंदर कितनी हिम्मत है। कई बार कई जगहों पे इन्वेस्ट करने के लिए कई लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो इसमें आपका डेयरिंग लेवल मालूम पड़ता है कि आप हर चीज को कैसे डील करते हो। डेयरिंग है या नहीं है, कहीं हर चीज में आप घबरा तो नहीं जाते हो। इसके बाद इससे मालूम पड़ता है प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, पैसा, कार, लग्जरियस लाइफ। प्रॉपर्टी में आपके लिए प्रॉपर्टी कितनी सुटेबल है, कौन सी प्रॉपर्टी लेना चाहिए, प्लॉट लेना चाहिए, फ्लैट लेना चाहिए, या इसके अलावा बैंक बैलेंस वगैरह किस तरह का होगा, कितनी लग्जरियस लाइफ रहेंगी। कार, कौन सी कार होंगी, सेकेंड हैंड कार लोगे, न्यू लोगे, विच कलर यू विल, मतलब कौन सी कलर की कार आपको ज़्यादा सूटेबल रहेंगी, ये तक मालूम पड़ जाता है। आपका मन कैसा है, आप दुनिया के बारे में क्या सोचते हो, आप कहीं कंजूस तो नहीं हो, आप सिर्फ अपने बारे में तो नहीं सोचते हो, आपका इंटेंशन क्या है कोई भी काम करते हुए, ये तक पता चलता है। इसमें पता चलता है आपकी माता आपको कितने सपोर्टिव है या आप अपनी माँ को कितना ज़्यादा प्यार करोगे। तो प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, पैसा, कार, लग्जरियस लाइफ इससे कनेक्टेड है। सुख कितना मिलेगा आपको। कई बार कार होती है लेकिन कंफर्टेबल चला नहीं पाते हैं, एसी होता है, बहुत शानदार घर होता है लेकिन हम उसमें पूरी तरह से सो नहीं पाते हैं, एकदम लाइफ को रिलीफली इंजॉय नहीं कर पाते हैं, अच्छी तरह से इंजॉय नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा इसमें एजुकेशन मालूम पड़ता है कि आपका एजुकेशन कैसा रहेगा। कई बार कई लोग बहुत ज़्यादा एजुकेशन ले लेते हैं लेकिन उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं, तो इससे एजुकेशन के बारे में भी मालूम पड़ जाएगा कि आपका एजुकेशन लेवल कैसा रहेगा और आपका ज्ञान कैसा है, किस टॉपिक पे आप कितनी देर बात कर सकते हो, कोई कंडीशंस में आप अपने ज्ञान से कैसे डील कर सकते हो, ये भी इसमें मालूम पड़ेगा। इसमें बच्चे मालूम पड़ते हैं कि भाई आपके बच्चे कितने सपोर्टिव होंगे या कितने आपकी लाइफ में कहीं उनकी वजह से प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होंगी या हमेशा त्रास तो नहीं होता रहेगा। इसमें तुमको प्यार का लेवल मालूम पड़ेगा कि आपकी लाइफ में लव कितना है, आपको कितना प्यार मिलता है, आपकी पत्नी से, दोस्त से, भाई से, बहन से कितना प्यार मिलता है। इस कुंडली में ये भी दिखता है कि आपकी ज़िंदगी में एजुकेशन रिलेटेड कोई बड़ी इशू तो नहीं आएंगी। पब्लिक फेम भी मालूम पड़ता है इससे कि पब्लिकली आप कितना फेमस हो पाओगे। कई लोग बहुत ज़्यादा रिच होते हैं लेकिन फेमस ज़रा भी नहीं हो पाते हैं। लोग घर से बाहर निकलते तो कोई उनको जान नहीं पाता है, और कई लोग कुछ नहीं होते हैं लेकिन फिर भी इतने फेमस हो जाते हैं कि दूर दूर तक लोग उनको उनकी शक्ल से, उनके नाम से जानते हैं। इससे मालूम पड़ेगा कटना, जलना, मार लगना, चोट लगना, दुर्घटना, बीमारी, दुश्मनी, चिंता। आपकी लाइफ में इंसिडेंट, एक्सीडेंट कितने होंगे, एनिमीज किस तरह के होंगे। छोटे लेवल के कई बार होता है कि कई लोग तो भाई ड्राइवर से झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन कई लोग होता है आईएएस, आईपीएस या बड़े अधिकारी से झगड़ा करते हैं या उनसे रिलेटेड उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो ये दुश्मन का लेवल मालूम पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी में बीमारी कौन से हिस्से में असर करेंगी, लाइक सर से लेकर पैर तक
बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ अगर प्रॉब्लम हो तो पूरी लाइफ सफ़र करती है। तो इसमें मालूम पड़ेगा आपको घुटने में दर्द है, हार्ट का प्रॉब्लम है, या सर में दर्द होता है, या बाल झड़ते हैं, या लेजीनेस आता है। इससे हमें जानकारी मिलेगी। एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, इससे ये भी मालूम पड़ता है कि आप व्हीकल चलाते हो, बाइक, कार या जो भी चीज़ चलाते हो, उससे आपकी लाइफ में एक्सीडेंट्स वगैरह हो गए या नहीं होंगे, ये भी हमको मालूम पड़ जाता है। बीमारी कौन सी होंगी, बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी, ये भी इससे मालूम पड़ जाता है। इसके अलावा हमें पता चलता है कि आपकी पार्टनर, आपकी वाइफ, आपके बिजनेस पार्टनर्स, आपका बिजनेस ये कैसा रहेगा, आप उससे कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, या यू कैन से कि अगर शादी वाली लाइफ बहुत ज़्यादा, मैरिज लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इससे हमें ये जानकारी मिल जाएंगी। बिज़नेस अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, या पैसा फंस जाता है, या जब आप डील करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, या लास्ट मोमेंट पे होते होते चीज़ें रुक जाती है, तो उससे आप कैसे डील कर सकते हैं, उससे आप कैसे बाहर निकल सकते हैं। इससे ये भी मालूम पड़ता है कि आपकी मृत्यु का लेवल क्या होगा, किस तरह की घटना से आपकी मृत्यु होगी। आप बेड रिडन होके मरते हो, या सडन एक्सीडेंट में आपकी डेथ होती है, या किस तरह की हेल्थ इश्यूज से आपकी मृत्यु होने के चांसेस है। और इससे भी काफ़ी हद तक रिकवर किया जा सकता है। इसमें आपका मालूम पड़ता है डेस्टिनी, आप अपनी ज़िंदगी में कितना कमाओगे, कितना आगे बढ़ोगे, आपका भाग्य कैसा है। कई बार ऐसा होता है कि एक पर्सन एक काम करता है, देन वो कंप्लीट हुआ, देन उसको दूसरा काम मिलता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका एक काम करते हैं, उसके साथ उनको चार पांच काम मिल जाते हैं। तो ये होता है उनका डेस्टिनी लक। ये भी इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। इस कुंडली में पता चलता है कि पिता की हेल्थ कैसी रहेंगी, आपके फादर आपसे कितना प्यार करते हैं, या उनकी सोच क्या है, ये मालूम पड़ता है। इसके अलावा आप कर्म कैसा करते हो, आप लेजी तो नहीं हो, कोई काम करते करते कुछ लेजी फील तो नहीं करते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई आप कोई काम करने जा रहे हो, 2 दिन में होना चाहिए उसे 5 दिन लग जाते हैं। तो इससे आपका कर्म लेवल देखा जाता है, और आपका काम कितना सराहनीय होता है, कितना अप्रिशिएट होता है, ये भी हमें मालूम पड़ता है। आपकी लाइफ में इंक्रीमेंट क्यों नहीं हो रहा है, उसको ठीक किया जा सकता है। आपकी लाइफ में आप कुछ भी काम करते हो, उसका फल नहीं मिलता है, या डिले होता है, या लेट हो जाता है, उसको ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा इस कुंडली में ये भी देखा जाता है कि भाई आपकी ज़िंदगी में जो बेनिफिट है, कोई भी पर्सन कुछ भी काम करता है, उसका कुछ बेनिफिट या इंटेंशन ज़रूर होता है, तो बेनिफिट फुलफिल होते हैं या नहीं होते हैं। कई बार हम कुछ काम कर देते हैं और उसके कई टाइम बाद उसका पैसा आता है, तो ये होता है बेनिफिट के अंदर प्रॉब्लम जो होने वाली होती है उसके वजह से, तो उसको ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा आपकी लाइफ में कोई जेल योग तो नहीं है, आपका कोई कोर्ट केस तो नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में कैसे एक्सपेंस करोगे, खुद के लिए एक्सपेंस करोगे या दूसरों के लिए एक्सपेंस करोगे, या लाइफ को एंजॉय करने के लिए एक्सपेंस करोगे, या सोच सोच के एक एक रुपया खर्चा करोगे। इससे ये भी चीज़ें मालूम पड़ती है आपकी ज़िंदगी में कि आप कहाँ कहाँ कितना कितना एक्सपेंस करोगे। कुल मिला के देखा जाए तो कुंडली प्रेडिक्शन एक ऐसी चीज़ है जिससे सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। न्यूमरोलॉजी इससे कनेक्ट है, वास्तु इससे कनेक्ट है, तो फेंगशुई भी कुछ हद तक इससे कनेक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि कुंडली प्रेडिक्शन से आप अपनी लाइफ की एक एक घटनाएं, एक एक चीज़ जो बुरी है उसको अच्छी में कन्वर्ट कर सकते हो, जो अच्छा है उसको बहुत अच्छा किया जा सकता है। तो कुंडली प्रेडिक्शन से हमें इन सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। अगर आप हमारे पास कुंडली प्रेडिक्शन के लिए आते हैं तो यू विल मेक आउट एवरीथिंग। तुमको खुद मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारी लाइफ में क्या क्या चीज़ें अच्छी है, क्या क्या बुरी है, और जो बुरी चीज़ें है उसको ठीक कैसा किया जा सकता है, जो अच्छी चीज़ है उसे और ज़्यादा अच्छा कैसा बनाया जा सकता है। धन्यवाद।